आज फिर से यही क्लास आपकी लेकर आए हैं। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जन्म 1892 में और मृत्यु 1972 में। फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहकर डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पुकारा जाता है। और ये पुकारा था भी, किसने पुकारा था? तो सर मॉरिस गेयर। किसने? सर मॉरिस गवेयर, या फिर गेयर सीधा भी आ सकता है, ये नाम भी आ सकता है, या फिर आपका क्या है, केयर भी आता है। तो इनके द्वारा सबसे पहले इन्हें क्या है भी, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहा गया था। आगे बात करते हैं इनकी जन्म की, शिक्षा की। रंगनाथन का जन्म 12 अगस्त 1892 में। जन्म कब हुआ? 1892 में, 12 अगस्त 1892 में। और इसी 12 अगस्त के दिन क्या है भी, भारत में लाइब्रेरियन डे, है वो आपका मनाया जाता है, लाइब्रेरियन डे, पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस। ठीक है भाई, धन्यवाद आपका, शासक कर दिया है। तो आगे बात करें तो कुछ क्या है, 9 अगस्त भी मानते हैं इनका जन्म। सियाली, मद्रास, वर्तमान चेन्नई में क्या है, इनका जन्म हुआ था। कहां पर है? सियाली गांव, जो वर्तमान सियाली गांव मद्रास, वर्तमान चेन्नई में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। पिता का नाम कई बार आपका आ सकता है, कम ही आता है वैसे तो, लेकिन आ सकता है, आपके थर्ड ग्रेड में आ सकता है, रामामृत अय्यर। और माता इनकी थी भी सीता लक्ष्मी। कौन थी माता? सीता लक्ष्मी। दोनों नाम आपको क्या भी याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभार इनसे संबंधित भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं भी। इसके अलावा बात करें इनके विवाह की, तो इनके क्या है भी, 2 विवाह हुए। पहला विवाह जो हुआ था इनका, वो 1907 में हुआ था। और इनकी पत्नी कौन थी? रुक्मणी थी। 1907 में रुक्मणी से क्या है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन का विवाह हुआ। लेकिन रुक्मणी की जो मृत्यु है वो 13 नवंबर 1928 को रुक्मणी यानी डॉक्टर एस आर रंगनाथन की पहली पत्नी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 1929 में 1929 में क्या है भी, शारदा से विवाह किया गया था इनके द्वारा। दूसरा विवाह किससे हुआ था? शारदा। और इसी शारदा के नाम पर आपके शेरलेस संस्था की इनके द्वारा 1961 में क्या है, स्थापना की गई थी, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। वो आपका भाई लाइब्रेरी सप्ताह आयोजित किया जाता है। 14 से 20 आपका लाइब्रेरी और लाइब्रेरियन दोनों में आप डिफरेंट समझ ले भाई। एक तो आपका लाइब्रेरी है और एक आपका लाइब्रेरियन है। ये आपका पुस्तकालय अध्यक्ष क्या हो गया अभी, पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस हो गया। और दूसरा आपका क्या है, पुस्तकालय दिवस। एग्जाम में आपके क्या है, एक ही प्रकार के 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो आपका लाइब्रेरी डे, दूसरा लाइब्रेरियन डे। दोनों एक ही प्रकार के क्वेश्चन हैं, लेकिन इनके जो आंसर हैं वो अलग अलग है भाई। बात कर लेते हैं इनकी। तो लाइब्रेरी डे की बात करें तो लाइब्रेरी डे आपका 14 नवंबर को। और लाइब्रेरी जो सप्ताह है, पुस्तकालय सप्ताह जो आयोजित किया जाता है, वो आपका 14 से 20 नवंबर को आयोजित किया जाता है। 14 से 20 नवंबर को क्या है आपका, लाइब्रेरी जो सप्ताह है वो आपका आयोजित किया जाता है, लाइब्रेरी वीक। और 14 नवंबर को आपका लाइब्रेरी डे, पुस्तकालय दिवस। और दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा आपका हो गया भी, दूसरा आपका हो गया दूसरा आपका है लाइब्रेरियन डे। दोनों अलग अलग है, दोनों को आपको क्या है भी याद रखना है। दोनों क्या है, अलग अलग है। किस प्रकार से अलग अलग है उसकी भी हम बात करते हैं। तो लाइब्रेरी डे आपका 12 अगस्त को,
लाइब्रेरियन डे, सॉरी भाई, लाइब्रेरियन डे आपका 12 अगस्त है, लाइब्रेरी डे आपका 14 नवंबर है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाले, दोनों कंफ्यूजन वाले भी बिल्कुल है, क्योंकि आपका आ सकता है भी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी डे, तो लाइब्रेरी डे आ जाए तो 14 नवंबर, लाइब्रेरी सप्ताह आ जाए तो 14 से 20 नवंबर, 14 से 20 नवंबर। लाइब्रेरियन आ जाए, पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस, तो वो आपका 12 अगस्त। दोनों अच्छे से दिमाग में बिठा लो भाई, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बात करें तो शारदा से इनका विवाह 1929 में, शारदा की मृत्यु 30 जुलाई 1985 में, और इसी शारदा के नाम पर सेरलेस की स्थापना 1961 में, 1961 में सेरलेस की स्थापना की गई। 1908-9 में सियाली में ही हिंदू हाई स्कूल से मैट्रिक उत्तीर्ण की गई थी रंगनाथन द्वारा। इनके जो सियाली है गांव है, वहीं से क्या है 1908-9 में इनके द्वारा जो मैट्रिक है वो पास की गई। इसके अलावा इनकी शिक्षा की बात करें तो रंगनाथन की शिक्षा सियाली के हिंदू हाई स्कूल, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में, और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में जहां पर उन्होंने, यानी जहां पर रंगनाथन द्वारा 1913 और 1916 में गणित में बीए और एमए की उपाधि प्रदान की गई थी। सियाली के हिंदू हाई स्कूल के बाद क्या भी मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, जहां पर क्या है बीए और एमए की उपाधि इनके द्वारा 1913 और 1916 में प्राप्त की गई थी। और टीचर्स कॉलेज सैदोपट में 1917 में वे गवर्नमेंट कॉलेज मैंगलोर में नियुक्त किए गए थे। 1917 में कहां पर नियुक्त किए गए भी गवर्नमेंट कॉलेज मैंगलोर। उसके पश्चात बात करें तो बाद में रंगनाथन 1920 में गवर्नमेंट कॉलेज कोयम्बटूर, उसके बाद क्या है भी गवर्नमेंट कॉलेज कोयम्बटूर में 1920 में, और 1921 से 23 के दौरान प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास यूनिवर्सिटी में क्या है अध्यापन कार्य किया गया था। 1921 से 23 के दौरान अध्यापन कार्य किया गया डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा मद्रास विश्वविद्यालय में, प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय में। इसके बाद बात करें तो सबसे जो बातें आपकी स्टार्ट हो रही है वो अब से होगी भाई। ऊपर वाली बात आपकी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से क्या है कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार आपके पूछे जाते हैं। लेकिन जो नीचे आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो तथ्य स्टार्ट होंगे, उनसे आपका एक दो क्वेश्चन क्या है प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है भी। संतोष कुमार, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग संतोष कुमार। 1924 में 1924 में उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है भी कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन पहली बार, फर्स्ट टाइम इन्हें लाइब्रेरियन है वो किस विश्वविद्यालय का नियुक्त किया गया, तो आपका आंसर होगा मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय का। कब किया गया, तो क्या होगा भी 1924 में। और इस पद की योग्यता हासिल करने के लिए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन कहां पर गए थे भी, तो लंदन गए थे। इस पद की योग्यता हासिल करने के लिए वे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में चले गए थे। कहां पर, लंदन में अध्ययन करने के लिए क्या है वे चले गए थे, इंग्लैंड गए थे, बिल्कुल भी लंदन में चले गए थे। परंतु मन नहीं लगने के कारण वे 1925 में क्या है वापस लौट आए थे। 1924 में गए लंदन इंग्लैंड में, लेकिन वहां पर मन नहीं लगा, अध्यापन का अध्ययन करने के लिए गए थे, मन नहीं लगा तो वे क्या है भी वापस लौट आए थे 1925 में। 1925 से मद्रास में उन्होंने यह काम पूरी लगन से शुरू किया और 1944 तक वे इस पद पर बने रहे थे। यानी मद्रास पुस्तकालय का पुस्तकालय अध्यक्ष वे 1944 तक रहे थे भी। कौन, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन कब तक रहे थे,
मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष, तो वो आपके 1944 तक रहे थे। इसके बाद बात करें तो 1945 से 47 के दौरान डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन बनारस, जो वर्तमान वाराणसी में है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में पुस्तकालय अध्यक्ष रहे या लाइब्रेरियन रहे वहां पर 1945 से 47 के दौरान, और पुस्तकालय विज्ञान के प्राध्यापक के रूप में भी कार्य किया था। लाइब्रेरियन रहे और उसके साथ जो पुस्तकालय विज्ञान के क्या रहे थे भी, प्राध्यापक। इसके बाद बात करें डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की, तो 1947 से 54 तक, 1947 से लेकर 1954 के दौरान डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन है वो दिल्ली विश्वविद्यालय DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया था। इनके द्वारा क्या किया गया भी, पढ़ाया गया 1947 से 54 के दौरान, 1945 से 47 तक BHU में, और उसके बाद 47 से 54 के दौरान आपके DU में। इसके बाद की बात करें तो 1954 से 57 के दौरान वे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में शोध और लेखन में व्यस्त रहे थे। 1954 और 57 यानी इस समय के दौरान जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन हैं वो आपके ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में वहाँ पर गए और वहाँ पर क्या है, शोध और लेखन कार्य में व्यस्त रहे थे। इसके बाद वे भारत लौट आए और भारत लौटने के बाद 1959 तक विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में अतिथि प्राध्यापक रहे थे। 54 से 57 के बीच रहे और उसके बाद कहाँ पर लौट आए, वापस इंडिया आ गए। इंडिया आने के बाद वे क्या है भी, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में 1959 तक 1959 तक क्या रहे भी, अतिथि प्राध्यापक रहे। इसके बाद 1962 में 1962 में बेंगलोर में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र DRTC की क्या की गई, स्थापना की गई डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा। डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, DRTC का पूरा नाम क्या है भी, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की जो स्थापना है वो बेंगलोर में 1962 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा की गई थी। हिंदी में बात करें इस DRTC की तो प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान या फिर केंद्र, और इसके प्रमुख बने 1962 में। इसकी स्थापना करने के बाद इसके प्रमुख बने और जीवन पर्यंत इससे जुड़े रहे थे। आगे बात करें इंपोर्टेड है भाई, 1965 में भारत सरकार ने उन्हें पुस्तकालय विज्ञान में राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इंपोर्टेड लगा ले भाई, क्या लगा ले, इंपोर्टेड लगा ले। यहाँ पर कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान में राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक है वो किस वर्ष नियुक्त किया गया था, तो आंसर क्या होगा आपका 1965 1965 में। आगे बात करें डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के बचपन के गुरु और गणित के गुरु एडवर्ड बी रोज थे। बिल्कुल आया था भी, बुक में भी आपको ये क्वेश्चन DRTC वाला दिया गया है। जिन्होंने बुक ली थी उस बुक में भी आपका ये DRTC वाला क्वेश्चन है, और NUS के बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आपके बुक में से आए थे। इसके अलावा जो राजस्थान लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ था उसमें जो आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन आए थे भी, ऑल क्वेश्चन बुक से आए थे भी। इंपॉर्टेंट है अभी, एक बार ये बात ध्यान से देखें, उसके बाद बात करते हैं।
जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन हैं उनके बारे में, उनके गुरु के बारे में 2 क्वेश्चन बनते हैं अभी। पहला क्वेश्चन आपको यहां पर दिया गया है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बचपन के गुरु आ सकता है, बचपन के गुरु आ सकता है और गणित के गुरु। 2 डिफरेंट डिफरेंट आपके यहाँ पर भी क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। गणित के गुरु कौन थे, तो वो थे आपके एडवर्ड बी रोस। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन कौन सा बन सकता है अभी, बचपन के गुरु, तो आंसर आपका दोनों का एक ही अभी, कौन थे, एडवर्ड बी रोस। इसके अलावा जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के गुरु कौन थे, किसी को पता है तो बताए भी कमेंट बॉक्स में। पुस्तकालय विज्ञान के गुरु, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के गुरु कौन थे, जल्दी बताएं भी कौन थे। बचपन के और मैथ के जो गुरु है वो तो आपके ए बी रोस यानी एडवर्ड बर्न्स रोस है आपके, लेकिन पुस्तकालय विज्ञान लाइब्रेरी साइंस के गुरु कौन थे भाई, जल्दी से बता दें। नहीं भी, डेवी नहीं होगा, डेवी नहीं थे, मेलविल डेवी नहीं थे। पुस्तकालय विज्ञान के गुरु पूछा है आपके रंगनाथन के, डेवी नहीं थे। वो आपके शेयर्स थे, कौन थे भाई, शेयर्स, WCB शेयर्स। शेयर्स आपके क्या थे भी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के गुरु थे, कौन थे, WCB शेयर्स। ये दोनों याद रखना भाई, शेयर्स थे, शेयर्स के गुरु थे मेलविल डेवी, शेयर्स के गुरु थे। इसके अलावा बात करें तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने अपनी पुस्तक द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र जो पुस्तक लिखी गई थी इनके द्वारा, ये पुस्तक डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा अपने गुरु, बचपन के गुरु, मैथ के गुरु एडवर्ड बी रोस को ही समर्पित की थी। किसको, ए बी रोस को समर्पित की गई थी। पुस्तक आपकी बिल्कुल आई थी 1931 में, ये लॉज बने थे आपके 1928 में, 1928 में ये नियम बनाए गए। पुस्तक के रूप में प्रकाशन आपका 1931 में किया गया था। और ये पुस्तक थी वो किसको समर्पित की गई, तो अपने गुरु एडवर्ड बी रोस को। इसके अलावा बात करें तो रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित गुरु WCB शेयर्स थे। आ गया भी आपका पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित गुरु आ गया, तो आपके कौन थे, WCB शेयर्स। बचपन और मैथ के गुरु कौन थे, तो एडवर्ड बी रोस, कौन थे, एडवर्ड बी रोस। तो 2 अलग अलग क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी दोनों। पुस्तक भी किन को समर्पित की गई, तो एडवर्ड बी रोस को। इसके अलावा पहला जो नियम है, लो है, वो किसको समर्पित किया गया, तो वो भी आपका ए बी रोस को। अब हम बात करते हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन के इंपोर्टेंट जो फैक्ट है उनके बारे में, रंगनाथन से संबंधित है भी। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहे जाते हैं, कौन, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ये कहने वाला कौन है, तो सर मोरिस गेयर, सर मोरिस गेयर या फिर गवेयर भी आता है कई बार, ने रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहकर पुकारा था। कई बार क्वेश्चन आपका आ जाता है भी, सबसे पहले डॉक्टर एस आर रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहकर संबोधित करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो आपका था सर मोरिस गेयर या फिर गवेयर। गवेयर भी आता है कई बार, ये भी आता है आपका गेयर या फिर गवेयर। इसके अलावा बात करें डॉक्टर एस आर रंगनाथन प्रथम बार 1920 में, सॉरी 1924 अभी है,
1924 में प्रथम बार पुस्तकालय अध्यक्ष बनाए गए थे 1924 1924 में मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय के। 25 जनवरी 1928 को, इंपोर्टेड है अभी, लगा लेना यहाँ पर इंपोर्टेड, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा मद्रास पुस्तकालय संघ की स्थापना की गई थी। 25 जनवरी 1928 को मद्रास पुस्तकालय संघ, माला भी कहा जाता है इसे, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा की गई थी और ये की गई थी 25 जनवरी 1928 में। इसके अलावा इन्हें कई पुरस्कार भी दिए गए हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। ये भी आपके क्या है, इंपोर्टेंट है सभी जो पुरस्कार यहाँ पर है आगे। 1935 में राव साहब पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1935 में क्या है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन को राव साहब पुरस्कार दिया गया था। 1948 में पहली बार डी.लिट की मानद उपाधि दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई थी। दो क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं अभी आपके आगे, दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, उनकी बात करेंगे। 1948 में क्या है, डी.लिट की उपाधि दी गई, मानद उपाधि थी ये, और ये किसके द्वारा दी गई, डी.यू द्वारा, दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा। इसके बाद बात करें तो पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में पहली डी.लिट की उपाधि डॉक्टर एस आर रंगनाथन को 1964 1964 में पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान की गई थी। दोनों ही इंपोर्टेंट है और एक जैसे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं भी, लेकिन क्या है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है दोनों, ध्यान से देखना भाई। एक उपाधि दी गई है 1948 में, ये भी पहली है, और 1964 में दी गई है, ये भी क्या है, पहली उपाधि है। किस प्रकार है, ये आपकी उपाधि थी भी मानद उपाधि, जो दी गई थी दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा। और एक आपका क्वेश्चन आ सकता है, पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में पहली उपाधि डी.लिट की, तो जो पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में पहली उपाधि दी गई वो तो आपकी 1964 में दी गई थी पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा। लेकिन जो पहली डी.लिट की उपाधि, सीधा आ जाए डी.लिट की उपाधि, प्रथम डी.लिट की उपाधि 1948 ऑप्शन में है, तो राइट आंसर होगा भाई। मानद आ जाए तो भी क्या होगा, 1948, लेकिन आ जाए पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में तो फिर आपका 1964 राइट होगा भी। और यूनिवर्सिटी कौन सी होगी, तो पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी, कौन सी होगी, पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी आपका राइट आंसर होगा। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है अभी, एक ही प्रकार के हैं, ध्यान से देखना। इसके अलावा बात कर लेते हैं, पुस्तकालय विज्ञान में डॉक्टर एस आर रंगनाथन को नेशनल रिसर्च प्रोफेसर 1965 में नियुक्त किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार आ चुका है, कई बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान में नेशनल रिसर्च प्रोफेसर है वो कब नियुक्त किया गया था, तो 1965 में, 1965 में। इसके बाद बात करें तो 1957 1957 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, पद्मश्री अवार्ड से 1957 में, नेशनल रिसर्च प्रोफेसर 1965 में। 1948 में डी.लिट की, ये तो हो गया, डी.लिट की मानद उपाधि दी गई थी डी यूनिवर्सिटी द्वारा, और 1964 में आपके पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा। आगे बात करें तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 1950 में लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान का प्रारूप प्रकाशित किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान का प्रारूप है वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, तो आपका आंसर क्या होगा भी, 1950 में। एक बार सभी क्या भी जल्दी से शेयर कर दें, जल्दी से आप जितने भी लाइव हैं वो क्या कर दे भी, एक बार शेयर कर दें, कमेंट जरूर करें कौन कौन लाइव है अभी, जल्दी से एक बार क्या है कमेंट कर दें आप।
जल्दी से आप जितने भी लाइव हैं वो क्या कर दे भी, कमेंट जरूर करें और शेयर कर दें। व्हाट्सअप करें भी शासक साहब, आपको जो व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं वहाँ से आप कांटेक्ट करें। पुस्तक के बारे में कितने की मिल रही है वहाँ पर आपको क्या है पूरी जानकारी दे दी जाएगी। व्हाट्सअप मैसेज कर लें एक बार। तो 1950 में एलडीपी लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान का प्रारूप प्रकाशित किया गया। इसके बाद बात करें डॉक्टर एस आर रंगनाथन की, 1950 से 1962 के बीच, ये सन आपको क्या है भी जो वर्ष दिए गए हैं ईयर है ये आपको याद रखने हैं भी। 1950 से 1962 के बीच डॉक्टर एस आर रंगनाथन है वो फीड के वर्गीकरण रिसर्च ग्रुप के अध्यक्ष रहे थे। 1952 से कर लेना भी, वर्गीकरण रिसर्च ग्रुप आपका 1952 में बना था। सीआरजी क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप। इसके बाद डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा 1961 में इंपोर्टेड है भी, ये लगा लेना यहाँ पर इंपोर्टेड, शेरलेस शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। रंगनाथन द्वारा एक संस्था शेरलेस नामक संस्था की स्थापना की गई 1961 में। इंपोर्टेड अभी 1961 आपको याद रखना है, शेरलेस से संबंधित है, ये भी आपको क्या है याद रखना है। 1961 में शेरलेस, पूरा नाम भी आ सकता है शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, ये इनकी दूसरी जो पत्नी थी शारदा उनके नाम पर यह बनाया गया था। 1963 में शेरलेस को क्या है भी चैरिटेबल एंडोमेंट यानी चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया था। पंजीकृत किस वर्ष किया गया ये आ जाए आपका, शेरलेस का पंजीकरण किस वर्ष किया गया, पंजीकरण आ जाए तो 1963 आपका राइट आंसर होगा। स्थापना आ जाए तो 1961 होगा। दोनों अलग अलग है क्वेश्चन और दोनों ही आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है भी। केवीएस और राजस्थान लाइब्रेरियन दोनों के लिए आपके क्या है भी, ये जो क्वेश्चन है आपके डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जो टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। पंजीकृत किया गया था 1963 में, स्थापित किया गया था 1961 में, दोनों अलग अलग हैं। इसके बाद बात करें 1962 में डीआरटीसी की स्थापना की गई, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। 1970 में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी एएलए द्वारा डॉक्टर रंगनाथन को मार्गरेट मान अवार्ड, कौन सा अवार्ड है अभी, मार्गरेट मान अवार्ड प्रदान किया गया था। और ये कब किया गया, ये आपका 1970 में। इम्पोर्टेंट है आपका, जितने भी आपके है डॉक्टर एस आर रंगनाथन को जो दिए गए हैं वो सभी क्या है भी इम्पोर्टेंट है। 1970 में मार्गरेट मान अवार्ड दिया गया। 1971 1971 में मार्क, ये मार्क डॉक्टर रंगनाथन को ग्रैंड नाइट ऑफ पीस अवार्ड दिया गया था। 1970 में एएलए द्वारा मार्गरेट मान। एक वर्ष पश्चात 1971 में मार्क डेवन सोसाइटी द्वारा, किसके द्वारा दिया गया था, मार्क डेवन सोसाइटी द्वारा किसको दिया गया, डॉक्टर एस आर रंगनाथन को। कौन सा अवार्ड दिया, ग्रैंड नाइट ऑफ पीस अवार्ड है वो रंगनाथन को प्रदान किया गया था। इसके बाद बात करें तो इंपोर्टेड लगा लेना भी, यहां पर भी पूरा रंगनाथन है, इंपोर्टेड लगा लेना आप, पूरा इंपोर्टेड है आपका रंगनाथन जो टॉपिक है। 30 अगस्त 1992 को डॉक्टर एस आर रंगनाथन पर एक डाक टिकट जारी किया गया था।
क्वेश्चन आपका पीछे राजस्थान लाइब्रेरियन का जो 2016 में हुआ था, कब हुआ था, उसमें क्या है एग्जाम ये आपका आ भी चुका है अभी। राजस्थान में आया था या फिर केवीएस में एक में जो आपका क्या है ये क्वेश्चन भी आ चुका है अभी।